नीट लीक पेपर को लेकर युवा आक्रोश में है और इसी आक्रोश का फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस बना रही है। कांग्रेस ने जो है मध्य प्रदेश में ओटीएफ यानी वन टाइम फीस का मुद्दा उठा दिया है। मेरे साथ में मितेंद्र दर्शन सिंह मौजूद हैं, युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय बात करते हैं। ये किस तरह से देखते हैं, चूंकि नीट हाल ही में घोटाला हुआ, जिस तरह से आप देखा आपने, उसके बाद में एक नई पार्टी निकली कॉकरोच, अब आपने नया मुद्दा उठा दिया वन टाइम फीस। किस तरह? देखिए सिंपल है, नीट 22 लाख बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ 2024 में भी हुआ। इनको सबक नहीं मिला कि इतना बड़ा 2024 में जब आपका लूप होल था वो आपने 26 तक कैसे आने दिया। इसका मतलब आपके लोग, और कहा जा रहा है कि वो राजस्थान का जो कोचिंग का व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई जांच कर रही है, अच्छी बात है, पर मेरा सवाल ये है कि ये कब तक शोषण नौजवानों का होता रहेगा इस देश के अंदर, कि कितने पेपर लीक पिछले इन 10 सालों में हुए हैं। जितना रिकॉर्ड है 89 to 90 पेपर लीक हुए हैं। उन बच्चों की क्या गलती है? और अब वो बच्चे कैसे परीक्षा देंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में वो फीलिंग नहीं आती। सरकार ने तो व्यापम बनाया था, तमाम सारे परीक्षा विभाग बनाए थे कि परीक्षा कराएंगे और पूरी तरह पारदर्शिता होगी, तो वो तो थी। इसीलिए क्योंकि सरकार को सरकार चलानी नहीं आती है। चलानी आती तो व्यापम से भी सबक ले लेती। 2024 में जो नीट का हुआ था उससे भी सबक ले लेती। तो मतलब अगर सबक नहीं ले रही है तो इसका मतलब कोई झोल है अंदर। तो कौन कर रहा है? क्या सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, या अफसर कर रहे हैं, या नौकरशाह, जो भी कौन कर रहा है? देखिए, हम अक्सर सरकार क्यों कहते हैं, जो सरकार होती है हम उसी पे टिप्पणी करते हैं। तो आज सरकार भाजपा की है तो हम तो यही कहेंगे कि जब कंट्रोल नहीं है तो कोई ना कोई अंदर का लूप होल है, इन्हीं का किया हुआ। शिक्षा माफिया सरकार के ऊपर हावी हो रहा है। बिल्कुल, शिक्षा माफिया हावी हो चुका है, आपके स्वास्थ्य माफिया हावी हो चुके हैं। कौन सा माफिया है जो यहाँ हावी नहीं है सरकार के ऊपर? मैं कहूँ तो अडानी जी भी माफिया ही हैं, पूरे देश को चला रहे हैं। और किस तरीके से एक ही व्यक्ति को सब कुछ क्यों मिल रहा है? हमारा कहना ये है, हमारी लड़ाई अडानी जी से नहीं है, उस सोच से है जो अडानी जी प्रैक्टिस कर रहे हैं भारत देश पे। विचार से है परेशानी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अरे देश में और भी व्यापारी हैं, आप एक व्यापार एक व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं? 5 लोगों को दीजिए ना। आप तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने वाले हैं। जिस तरीके से एक के हाथ में कंट्रोल था, बाकी सब शोषण में थे। यही हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पेपर लीक। ये क्या हो रहा है कि हम लोगों पे रोजगार नहीं है? वही युवा आक्रोश में नजर आता है। जैन जी आंदोलन बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, लेकिन अब मध्य प्रदेश, माफ कीजिए, देश में भी कॉकरोच ये जेन जी की एक शुरुआत है, आप आगाज कह लीजिए, कि लोग डर गए 3 दिन के अंदर कि इतने फॉलोअर्स जेन जी के किस तरीके से आक्रोश रूप में समर्थन देने सोशल मीडिया। देश में लगता है आपको कि इस तरह से जेन जी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और गृहयुद्ध की आशंका? मैं ये कह सकता हूँ, कुछ नहीं पता है। जब सोशल मीडिया पे है तो पता नहीं देश में क्या होने वाला है। क्या लगता है, एक आखिरी सवाल है, कि युवा का इस देश में युवा का भविष्य सुरक्षित? हम सब युवा हैं और युवा के भविष्य ही तो सुरक्षित नहीं है, तभी अब युवा रोडों पे आके अपने भविष्य के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये थे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवा जो है, युवा का भविष्य इस देश में सुरक्षित नहीं है, और उन्होंने गृहयुद्ध की आशंका भी जताई है। क्योंकि जैन जी जो है वो साफ तौर पर एग्रेसिव है नीट पेपर को लेकर और तमाम सारी चीज़ों को लेकर। नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए शिक्षा भी बहुत दूर की कौड़ी होती जा रही है। अब देखना यह है किस तरह से सरकार इस बयान को लेती है, या फिर से कोई नया प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा।